एवरीवन, वेलकम टू द ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एन iOS विद वैष्णवी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम एवरीवन। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो हाउ साइकोलॉजी स्टडी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम बाकी के जो चैप्टर्स है फर्दर आप हमें पढ़ाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर से, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजिस्ट के एफर्ट्स क्या है, हमें उससे क्या नॉलेज मिलती है, और हमने उसके बारे में जाना कि साइकोलॉजी होता क्या है, माइंड कैसे रीड करते हैं लोगों का, और बाकी की सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो पे जैसे आप लोगों को एक्सप्लेन की। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जो है साइकोलॉजी स्टडी। जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट की और वो पढ़ते कैसे हैं, इसके बारे में जानकारी हम इसमें पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस लेसन यू हैव लर्न अबाउट द नेचर ऑफ साइकोलॉजी, what psychologists do, different branches of psychology, etc. Now you can well understand the important place which psychology has acquired among various disciplines. Today there is a considerable interest among common people, policymakers, students, professionals, and businessmen and women in learning about the psychology as a discipline. As we know, psychology is a scientific study of brain, mind and behavior. जैसे मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी किसी के दिमाग को समझना, किसी के माइंड के बिहेवियर को समझना, किसी के बॉडी बिहेवियर को समझना होता है साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। By using scientific method in this lesson you will study about the various method, techniques and tools psychologists used in this research study. जब वो किसी को परखते हैं, ठीक है, बहुत छोटी सी बात कि किसी साइकोलॉजी के पास कोई पेशेंट गया है तो वो कैसे ट्रीट करेगा। अब टूल्स का मतलब ये है कि ऑपरेशन के लिए आपको कैंची और सेलो टेप का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे पट्टियों का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे या डेटॉल का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे यूज़ करना है आपका माइंड। ठीक है। जो साइकोलॉजिस्ट होगा वो अपना माइंड चेक करेगा, वो आपका माइंड चेक करेगा कि किस तरह से उसको अपने ट्रिक्स यूज़ करनी है आपको, आपके बिहेवियर को समझने के लिए। अगर कोई मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो वो वहाँ पे जाके उसको खुशी खुशी बात नहीं करेगा, बिल्कुल उसकी तरह रमेगा, बिल्कुल उसकी तरह बनेगा, और पेशेंट को ऐसा लगेगा कि साइकोलॉजी जो डॉक्टर है उसके पास जब वो गया है तो इसके अलावा मुझे और कोई समझ ही नहीं सकता। मतलब उस सिचुएशन पे वो एकदम गुम होने की कोशिश करेगा। साइकोलॉजी ऐसे ट्रिक यूज़ करते हैं। ये सारी छोटी मोटी जानकारियाँ आपको इस लेसन पे मिलेगी कि साइकोलॉजी कैसे ट्रिक यूज़ करता है, और बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे बताए हैं। तो पढ़ते हैं। Goals of psychological study and research. As a science, psychology try to understand the nature and functioning of behavior and experience. They try to understand questions regarding various psychological processes like money, thinking, learning, perception, intelligence, etc. In doing so, investigator adapt a scientific perspective. They make effort to develop knowledge of a phenomena in such a manner that can be fulfill the requirement of a science. Here science refers to a method of a systematic inquiry which is based on unbiased observation. In this way scientific knowledge becomes available for security by any person who wants to understand and verify the same. This is why scientific knowledge is made available to all. तो यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा? दे ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस रिगार्डिंग वेरियस साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल मेथड कैसे प्रोसेस में यूज़ होता है, वो चाहे मेमोरी के बारे में हो, आपकी थिंकिंग के बारे में हो, कुछ लर्निंग के बारे में हो, या इंटेलिजेंस की एट्सेट्रा, यहाँ पे बताया गया। In everyday life, our observation and often biased by our likings or dislikings. In fact, we accept what others say and our casual impression become part of our personal understanding, which may be wrong or right. In contrast, a scientist relies only on the observation which are not influenced by a personal preferences but are free from such biases.
Similarly, scientific knowledge is not anybody's personal property. You must have heard about scientific journals. If you get a chance to go through a journal, you will find that the way a scientific study is conducted is fully described or documented. In other words, knowledge is a public and open any who wants to have access to it. The documentation of a research is useful for another purpose. Such a study can be reflected by a person who wants to conduct the study himself or herself. तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल किसी के पर्सनल लाइफ में घुस के उसके बारे में जानकारी लाने के लिए या कोई दुश्मनी नहीं होती है साइंटिस्ट की, लेकिन जब हमारे अंदर कोई जिज्ञासा पैदा होती है कि हमें भाई साइंटिस्ट जानना है कि ये मतलब पढ़ाई करता कैसे है, अगर हम किसी साइंस जर्नल के पास जाएं तो वो हम ये जानेंगे ना कि भाई ये केमिकल कैसे मिलाएगा, ये दवाइयाँ बनाएगा कैसे, और जो भी रासायनिक चीज़ें उनको कैसे यूज़ करेगा और वो मेथड तैयार करेगा, तो इसी तरह केमिकल तैयार करेगा, तो इसी तरह साइकोलॉजिकल का भी काम होता है। तो हमारे अंदर जब जिज्ञासा पैदा होती है कि भाई साइकोलॉजिकल वाला जो मेथड है वो कैसे यूज़ होता है, तो तब हम ये सारी स्टडी करते हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। तो हम किसी डॉक्यूमेंट, हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें डॉक्यूमेंट चाहिए इस चीज़ को नॉलेज लेने के लिए, क्योंकि ये जो नॉलेज है वो पब्लिक के लिए है। यहाँ पे हमको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है कि हमें डॉक्यूमेंट चाहिए या हमें कोई फॉर्म चाहिए ये सारे नॉलेज गेन करने के लिए। नहीं, नॉलेज गेन करने के लिए तो पब्लिक, गूगल तो पब्लिक होता है ना, तो इसी तरह ये साइकोलॉजिकल स्टडी है, एक गूगल है साइकोलॉजी का, कि आपको सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बताई जा रही हैं। फाइनली द साइंटिफिक स्टडी इज ऑब्जेक्टिव, इट इज अ सपोज टू बी अ फ्री फ्रॉम अ सब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड इट इज अ सीन ऑब्जर्व्ड experience in the same way by each and everyone who follows the given method. Psychologists have accepted the scientific method and tried to generate knowledge which stand well on the above mentioned criteria of a science. A scientist, they try to achieve the following goals regarding the objective of their study. Now, what is the description? We'll see. Description: the first step towards gaining understanding is to obtain a proper or systematic description of a phenomena under study. It determines the range of a boundary of the phenomena. Explanation means statement of a factor which determine the phenomena under study. In other words, one may say the explanation provides the factor which makes something happen. Thus, when a psychologist shows the practice leads to change in behavior, he or she is explaining and learning. तो यहाँ पे उनको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, जैसे कि हम किसी स्टूडेंट को बताते हैं कि तुम जब एग्ज़ाम के टाइम पे प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सो हाउ, तो यहाँ पे अगर पेशेंट अगर बीमार है, मेंटली बीमार है, तो उसके साथ वो एक्सरसाइज की जाएंगी बार बार कि उसका माइंड एकदम परफेक्ट तरीके से पहले की तरह चलने लगे। तो ये होता है एक्सप्लेनेशन का प्रोसेस। प्रिडिक्शन क्या होता है? वंस वी आर एबल टू गेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सम फिनोमेना, वी आर इन अ पोजिशन टू टेल और प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन अंडर सर्टेन सब्सटेंसेस। यहाँ पे क्या पता चलता है? वंस वी आर एबल टू गेट द एक्सप्लेनेशन, मतलब जैसे ही हमें पता चलता है कि इसके दिमाग में प्रॉब्लम क्या है, कौन से सिचुएशन को, कौन से थॉट को लेकर ये अपने माइंड को स्ट्रेस कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो हमें समझ में आता है। और जब हम उस चीज़ को समझ लेते हैं, हम पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हम उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर हम उसका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। The ability to make a prediction is based on a systematic analysis of the various causal factors. The presence or absence of those factors can be help one to tell what will happen in the future and control. अब control कैसे करेंगे वो? The ability to predict provides the knowledge necessary to bring a change that is desirable. For instance, use of a polio vaccine prevents the occurrence of a polio. Similarly, कि practicing yoga or relaxation can be used to improve health and quality of life of the people.
Thus, knowledge can be used to produce result desired by the user of knowledge. This, however, is possible only when we have scientific knowledge. So, how we will control? हम उसके माइंड को कंट्रोल कैसे करेंगे? जब तक हमें साइंटिफिक नॉलेज नहीं होगा हर एक सिचुएशन का, हर एक जैसे होता है ना कि हर एक योगा का हमें जब तक बेनिफिट नहीं पता होता हम योगा नहीं करते, है ना? तो उसी तरह जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसको बीमारी क्या है तब तक हम उसका अच्छे से इलाज ही नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोल कैसे करेंगे उसका माइंड? तो उसके करने के लिए उसको समझना पहले ज़रूरी है, उसके माइंड को समझना ज़रूरी है। नाउ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च, मतलब बेसिक चीज़ें क्या होती हैं जो रिसर्च में अप्लाई की जाती हैं। टू गेट द इन डेप्थ स्टडी ऑफ रिसर्च, साइकोलॉजी हैज़ कंसिडर्ड मेनली द बेसिक अप्लाइड research. Let us know more about basic and applied research. Any study or a research begins with a question or a problem that we want to answer or solve. Such problems are of various types. One broad way to classify these problems is put them in basic and applied categories. Basic research deals with the developing, understanding, theory building, and testing of a theory. Applied research deals in solving real life problems. It may be noted that the line demarcating these two types of research is very thin. Also, there can be movement from theory to application or from application to theory. In practice, applied research involves development of technology or to solve specific problems that are faced in a personal, familial, health, and organizational environmental areas. In fact, many new branches of psychology can have emerged which are predominantly applied in a nature. These emphasis is so attractive that many universities offer courses in applied psychology or its various specialized areas. The destination between basic and applied studies in psychology may be indicated as follows. The basic research focuses providing theoretical understanding, and it is offers understanding in terms of principles and laws which are not conformed to limited circumstances or persons. In contrast, applied research has a narrow goal of solving a very specific problem. It is concrete in its orientation and confines itself to a limited condition. Today, psychological knowledge is growing in a basic as well as applied directions, and there is a mutual give and take between the two. The scope of psychology is expanding in a big way to contribute to the enhancement of a quality of life of the people. For instance, developing an invention program to help children with a learning disability or for the people suffering from anxiety is applied research. तो सबसे पहले हम समझते हैं इस टॉपिक पर कि यहाँ पे दो चीज़ें, दो कैटेगरी बताई गई, जैसे कि बेसिक होता है कि अप्लाइड होता है। बेसिक मतलब कि जो साइकोलॉजी होगा वो अपने तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, मतलब पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन अप्लाइड में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जो साइकोलॉजिस्ट में आपको नॉलेज मिली है कि पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है, वो वाला मेथड यूज़ करेगा। तो यहाँ पे दो मेथड का रिसर्च बताया गया है, दैट पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहाँ पे प्रैक्टिस, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे प्रैक्टिस होती है पर्सनल, फैमिलियल, हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल एरियाज। कहाँ कहाँ पे साइकोलॉजी यूज होती है? पर्सनल, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। फैमिलियल, फैमिली के वजह से आप परेशान हो। हेल्थ इश्यूज होती है, कभी कभी किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, वो अपने सिचुएशन को फेस नहीं कर पाता। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कोई सामाजिक तौर पर हो सकता है। एनवायरमेंटल एरियाज पे, तो ऐसे पे ब्रांचेस रखे जाते हैं साइकोलॉजिकल, वहाँ पे जाते हैं साइकोलॉजिस्ट, जाते हैं और लोगों को ट्रीट करते हैं।
अब यहाँ पे बताया गया कि टुडे साइकोलॉजिकल नॉलेज इज ग्रोइंग इन अ बेसिक एज वेल एज अप्लाइड डायरेक्शन एंड देयर इज अ म्यूचुअल गिव एंड टेक बिटवीन द टू। पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ है कि इतना कोई ध्यान नहीं देता था, या इतना कोई डिप्रेशन में अगर जाता भी था तो उसके साथ ऐसा कुछ होता था कि वो या तो अपनी लाइफ ख़त्म कर देता था और या तो वो उससे लड़ता था। यहाँ पे बहुत कम उम्र के बच्चों को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। दे गेट वेरी डिप्रेस्ड। यहाँ पे बच्चों को अगर कम मार्क्स मिल गए तो वो सुसाइड कर लेते हैं कि हमारे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, हमने जिसको बताया था कि हम 80% से 90% से पास होंगे तो वो क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपने माइंड का जो कंट्रोल है वो खो देते हैं, क्योंकि हमने अपने माइंड का जो कंट्रोल है ना वो और किसी को दिया रखता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट पढ़ते पढ़ते एक चीज़ तो हमें पता चल जाती है कि हमें अपने माइंड को कितना ज़्यादा कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं है कि हम चीज़ों से भागें, लेकिन कंट्रोल करने का मतलब ये है कि अपने थॉट्स को कितना ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही कहा गया है, साइकोलॉजी भी यही सही कहता है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपका बॉडी मूवमेंट करेगा। हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो अब एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, हम सारे मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे। In a simple language, an experiment may be defined as an observation under condition which we control, and very experimental method is generally preferred above others method because of its ability of understand the causal factors. Experiment is concerned about the study of a relationship between changes in antecedent conditions and corresponding changes in the consequence. The experimental method helps psychologists establish cause the effect relationship between the two sets of conditions, which are usually considered and variable to understand. Let us take an example. Now, let us take example and I'll just explain. Suppose a teacher wants to know the reactation method will aid retention of a poem, then silent reading. She will proceed as follows: formatting hypotheses. Now, what is this? To answer a problem, the teacher has a question or a problem in which effect of one thing. Recitation method. On the other, retention has to explode. Now, on this basis of her previous knowledge and researches, the experimenter form hypotheses. In present case, the teacher status a possible answer to the problem. She may hypothesize that the recitation method is a better for rotation of a poem. To verify the hypotheses, she will undertake an experiment. आइडेंटिफाइंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म है, फॉर्मेटिंग हाइपोथेसिस, इसका मतलब हुआ है टू आंसर प्रॉब्लम टीचर। तो टीचर यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने रखेगा, या तो वो पोयम का मतलब समझाएगी या तो उसके प्रॉब्लम में बारे में बताएगी, है ना, दो चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करेगी। आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट and dependent variable. In order to understand the experimental method, one must be familiar with the concept of variable. Variable is any measurable attribute, object, things of beings. Quantitatively measured variable are age, intelligence, number of trials, sex relations, caste, etc. The E is a concern with two main kind variable. Now, what are the variable? Independent variable, fourth, and dependent variable, D and V. It's IV means independent variable and dependent variable is a DV. जब साइकोलॉजिस्ट इस मेथड को यूज़ करता है तो वहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर में से एक ऐसा मेम्बर होना चाहिए जो आपके बारे में सारी चीज़ें जानता हो, हर चीज़ के बारे में, आपके दिमागी हालत के बारे में, आपकी फैमिली रिलेशंस के बारे में, आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में, वो सारी चीज़ें आपके बारे में जानता हो। और रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एवरीथिंग कंसर्न बाय द साइकोलॉजी वेरिएबल थॉट्स. An independent variable is manipulated by a
example, method of a learning IV in the present case, in order to understand it is effect on some chosen aspect of behavior. मोस्टली आपके बिहेवियर को देख के ही सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जाता है अक्सर. Effect of IV are observed on the DV example retention. Present example in the words of a dependent variable consequent on which the effect is to be observed while studying. The effect IV and DV relationship is often influenced by a number of factors. Now, present in environment such a relevant variable need to be controlled by E, and E plans experiment using two groups. An experiment control, the experimental group receive the treatment of a fourth control, and similar all except treatment of a IV. So in next class we will study very short form, I think very short form and very बहुत ही अच्छे से इसका मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी. आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी बने रहें. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर. सो एक्सपेरिमेंट मेथड में मैंने ये जो एक्सप्लेन किया आपको आई थिंक समझ में आया होगा, बट इसके आगे का हम और अच्छे से करेंगे. जो कि मैंने शॉर्ट में बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आप अपने तरीके से उस चीज़ को कितना डील करते हैं, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब किसी पे डिपेंडेंट है आप, ठीक है, फैमिली मेंबर कोई तो होगा जिसको पता होगा आपके बारे में सारी चीज़ें, है ना. सो तब तक के लिए ठीक है, एंड बने रहिए हमारे चैनल पे, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर प्लीज़, एंड कमेंट कि आप लोगों को कौन से चैप्टर्स चाहिए ताकि मैं और भी वीडियोस जल्दी जल्दी उसमें बना सकूं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.